हमारी आंख में हमारा लेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये लेंस क्या करता है, आंखों में आने वाली लाइट्स को बेंड करता है और उन्हें रेटिना पर फोकस करता है, तभी हम कोई चीज देख पाते हैं। और ये लेंस किन चीजों से बना हुआ होता है? इसका अपीयरेंस एक जिलेटिन लाइक सब्सटेंस की तरह होता है, बिल्कुल पारदर्शी सा, जो कि प्रोटीन और वाटर से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए, जब इस लेंस में मौजूद प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर कोएगुलेट होने लगता है, एक दूसरे के साथ जुड़कर क्लम्प होने लगता है, तो ये प्रोटीन लेंस के अंदर ही एक क्लाउडी स्ट्रक्चर बना लेता है और जो भी लाइट्स रे लेंस पर पड़ती हैं उन्हें रेटिना पर फोकस नहीं कर पाता है। इस कंडीशन को मेडिकल की भाषा में कैटरैक्ट कहते हैं, जिसे आप सब लोग हिंदी में मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति ढंग से देख ही नहीं पाता है, जो भी दिखेगा उसे धुंधला सा दिखेगा, कलर नहीं देख पाता है, कलर दिखता भी है तो उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, और जो भी लाइट्स दिखेगा वो उसके अराउंड उसे हेलोज दिखेंगे और डिम लाइट में वो देख ही नहीं सकता। देखिए, ये होता कैसे है, किन कारणों से किसी व्यक्ति को कैटरैक्ट हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि ये ओल्डर एज के लोगों को ज्यादा होता है। अगर कोई व्यक्ति 50-60 साल के ऊपर हो और 80 साल का ऊपर हो, तब तो वेस्टर्न कंट्री में तो ज्यादातर यही देखा गया है कि 80 साल के ऊपर लोगों को अधिकतम कैटरैक्ट होता है। इसका मूल कारण है एजिंग, जेनेटिक्स, अल्ट्रा वायलेट रेज, मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी हो जाना, जैसे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में किसी तरीके की दिक्कत होना। इन सब चीजों से किसी व्यक्ति को कैटरैक्ट हो सकते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले तो होता है ये न्यूक्लियर कैटरैक्ट, जिसमें क्लाउडी क्लम्प्स बनते हैं लेंस के बिल्कुल बीचों बीच। एक होता है कॉर्टिकल कैटरैक्ट, जो कि लेंस के अराउंड चारों तरफ क्लाउडी क्लम्प बन जाते हैं प्रोटीन के। एक होता है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर, जिसमें लेंस के पीछे की तरफ क्लाउडी प्रोटीन का क्लम्प बनता है, जिसके वजह से व्यक्ति को कैटरैक्ट होता है, यानी मोतियाबिंद होता है। एक होता है कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट, जिसमें व्यक्ति जब पैदा ही हुआ रहता है तो व्यक्ति में कैटरैक्ट पहले से ही मौजूद रहता है या बचपन में ही डेवलप हो जाता है। ऐसे कैटरैक्ट बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। एक होता है ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, जब व्यक्ति को किसी तरीके की चोट लग जाए आंख पर, किसी एक्सीडेंट वगैरह में, तब प्रोटीन क्लम्प होना शुरू कर देते हैं। और एक होता है सेकेंडरी कैटरैक्ट, ये तब होता है जब व्यक्ति कोई टॉक्सिक चीजें खा ले, किसी भी प्रकार की दवा का साइड इफेक्ट जब व्यक्ति को हो जाता है, तब व्यक्ति को मोतियाबिंद हो सकता है। अब आता है बात कि इसे डायग्नोज कैसे करते हैं। इसे डायग्नोज कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव विजन टेस्ट के जरिए, ये देखकर कि व्यक्ति को ढंग से दिख रहा है कि नहीं। अक्षरों को सामने रखकर। एक और तरीका है टोनोमेट्री, जिसमें ऑर्बिटल प्रेशर को नापा जाता है। एक तरीका है एक स्पेशल टाइप का अल्ट्रासाउंड आंखों के लिए। एक तरीका है टोमोग्राफी का, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जिसमें डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल इमेज को देखा जा सकता है रेटिना के। और भी कई तरीके हैं, और इसका इलाज, इसमें सर्जरी करनी पड़ सकती है, लेंस को निकालकर नया लेंस लगाना पड़ सकता है, या फिर छोटा क्लम्प है, छोटे क्लाउड्स हैं तो लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, सनग्लासेस पहनकर, या फिर स्ट्रॉन्गर लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज को पढ़ना या देखना, इससे मैनेज किया जा सकता है।